वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है साथियों। एक बार बताएं सभी लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज प्रॉपर आ रही है दोस्तों? जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएं जो भी रह गए हैं, और जैसे ही लाइव आ जाएंगे आप लोग, मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहली बात कि हम लोग जो है आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम मेरे दोस्त क्या होगा? स्लोगिज्म होगा, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। ठीक है, स्लोगिज्म, न्याय निगमन। अब इस टॉपिक को हम लोग जो है कथन निष्कर्ष भी कह देते हैं, हालांकि इसका एक्चुअल नाम कथन निष्कर्ष तो बिल्कुल भी नहीं है। कथन निष्कर्ष जो है वो अलग टॉपिक है, जिसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के नाम से हम लोग जानते हैं। वो टॉपिक अलग होता है, वो टॉपिक क्या है? अलग होता है। लेकिन ये टॉपिक जो है न्याय निगमन जो है वो अलग है बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भाई इस टॉपिक के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो आज हम बेसिक नॉलेज लेंगे इसकी, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ललित कुमार, विनोल, विनोद, विपिन, सोनू, अनुराग, दीपक, सुरजीत, उमेश, विशाल, अमित, अमित रघुवंशी। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट का वेलकम है, गुड इवनिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक कथन दिया होता है प्यारा सा, और कथन यानी कि स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में कुछ बातें कही गई होती हैं और कुछ कथन दिए गए होते हैं, उसका फिर निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष यानी इंग्लिश में उसको कंक्लूजन बोलते हैं, एक कंक्लूजन दिया होता है। अब कंक्लूजन भी आपके दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, ऐसे कथन आपके दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं। अब इन कथनों को देख करके निष्कर्ष का चुनाव करना होता है, कौन सा निष्कर्ष जो है वो करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, गलत है, ये हमें चूज करना होता है। और इसको करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, इस चैप्टर को करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है डायग्राम टाइप, डायग्राम टाइप होता है। और एक टाइप होता है मेरे भाई, एक टाइप होता है आपका 150 वाला, 150 वाला। डायग्राम जो पैटर्न है वो बहुत ओल्डेस्ट है, यानी कि बहुत पुराना है। अगर न्यू की बात करूं तो ये वाला पैटर्न है, क्योंकि ये जो आपका डायग्राम पैटर्न है ये हर जगह फॉलो नहीं करता है, सभी क्वेश्चंस में फॉलो नहीं कर पाता है। और अगर 150 की बात करूं तो ये 99% आपका काम करेगा, 99% की जगह पर काम करेगा, यानी कि 0.1% ऐसा हो सकता है कि कहीं ना लगे, तो आप विदाउट 150 आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से। ठीक है, बाकी आपका प्रश्न जो है वो टोटली 150 से हो जाते हैं। ठीक, चलो, तो अब इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमने देखा यहां पर हमारे पास कथन मिलते हैं और उसके बाद निष्कर्ष देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि हम कथन को और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक समझें कि कथन क्या होता है और निष्कर्ष क्या होता है, और कितने तरह के कथन बनते हैं, कितने प्रकार के निष्कर्ष बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कथन की। कथन का मतलब होता है दोस्तों स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, पहले हम लोग ये इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं। तो मेरे भाई जो कथन होंगे केवल दो तरह के कथन होते हैं हमारे पास, आप लोग ध्यान रखेंगे। दो से तीसरा कोई भी टाइप का कथन नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कौन कौन सा? एक कथन हमारा पॉजिटिव होगा, एक कथन हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, एक कथन हमारा पॉजिटिव होगा और एक कथन हमारा नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब आप लोग सब जानते हैं, नेगेटिव क्या होता है गुरुजी? नेगेटिव का मतलब होता है किसी बात को मना करना, यानी कि उस बात में अगर नहीं का इस्तेमाल हो गया तो वो नेगेटिव है। जैसे मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन मैं आज से पढ़ना शुरू नहीं करूंगा तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो जहां भी नहीं का इस्तेमाल होगा वो नेगेटिव है, जहां भी नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा वो पॉजिटिव है। तो हमारे पास केवल यहां पर कितने तरह के जो है कथन मिलते हैं हमको बनने के लिए? दो तरह के, एक नेगेटिव के साथ और एक पॉजिटिव। अब यहां पर ध्यान रखना है, पॉजिटिव भी दो होते हैं
और हमारे नेगेटिव भी दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये ध्यान करो। नेगेटिव कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास जो पॉजिटिव होते हैं, एक तो होता है ऑल वाला, ऑल यानी सभी वाला, और एक होता है कुछ वाला, सम वाला, सम यानी कुछ। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट बड़े कीमती पॉइंट है ये कुछ वाला। और नेगेटिव में बात करें तो नेगेटिव में हमारे होते हैं सम नॉट, या नो कह सकते हैं, नो यानी कि नहीं वाले सभी नेगेटिव होते हैं। और एक अगर सम नॉट दे रखा है यानी कुछ नहीं, ये भी आपका क्या है, नेगेटिव है। कुछ नहीं दे रखा हो तो ये हमारे नेगेटिव है। यानी कुल मिलाकर के हमारे टाइप कितने होते हैं कथन के, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दो पॉजिटिव के अंदर आते हैं, दो नेगेटिव के अंदर आते हैं, बस इतना सा समझना है। आपको ध्यान रखना है मेरे भाई यहां पर वैल्यू को। तो यहां पर सभी की जो वैल्यू होती है वो 100 होती है, ठीक है, 100 होती है। कुछ की वैल्यू 50-50 होती है, और नहीं की वैल्यू 100 होती है। अरे एक मिनट, ये गलत कर दिया, ये 150 होगी, यहाँ पे 150 होती है। और यहां पर आपकी कोई नहीं की वैल्यू 100 होती है, और कुछ नहीं की वैल्यू 50-100 होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस वैल्यू को, ये वैल्यू है आपकी, इन वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही है मेरे भाई? गुड इवनिंग, नमस्ते भाई, नमस्ते। यानी कहने का मतलब है कथन स्टेटमेंट दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, यानी कि सभी वाला कुछ वाला ये दोनों पॉजिटिव है, नहीं वाला और कुछ नहीं वाला नेगेटिव है, ठीक है। और यहां पर जैसे सेंटेंस लिख दिया, अब देखो कुछ 4 ही सेंटेंस मिलेंगे पूरे के पूरे आपको चैप्टर के अंदर, पांचवा कोई भी आपको कथन नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा आपसे, पहला कथन, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। दूसरा, कुछ ए बी हैं। तीसरा, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। उसके अलावा चौथा हमारा हो सकता है कि कुछ ए बी नहीं है। ये हमारे पास जो है सेंटेंस होते हैं केवल 4। इसके अलावा पांचवा कोई सेंटेंस नहीं होगा। अगर होता है तो बैंक लेवल में आता है, वो हम बाद में चल करके, जब लास्ट क्लास होगी हमारी इस टॉपिक की, तो हम तब आपको बता देंगे। जैसे एक ओनली वाला आता है, एक फ्यू वाला आता है, तो इन चीजों पर चर्चा लास्ट क्लास में करेंगे, अभी बिल्कुल फिलहाल हमें अभी नहीं करना है। बैंक के अलावा आपका कोई भी एग्जाम हो, ये 4 ही आपके पॉइंट बनते हैं, ठीक है। बैंक वाला लास्ट क्लास में हम लोग करवा देंगे। तो यहां पर मेरे भाई हमको पता है कि सभी, तो सभी की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं सर, सभी की वैल्यू हमारे पास होती है पॉजिटिव, तो ये सेंटेंस तो पॉजिटिव होता है। और वैल्यू क्या होती है, 150। यानी कि अगर हमारे पास देखो प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर जो है दो चीजें पाई जाती हैं, पॉजिटिव तो है, एक तो हमारे अंदर सब्जेक्ट पाया जाता है, एक ऑब्जेक्ट पाया जाता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूं यहां सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या है ए, ऑब्जेक्ट क्या है बी, तो इन दोनों की वैल्यू हमें अलग अलग रखनी पड़ेगी। तो यहां पर वैल्यू क्या है, 150। तो यहां पर सभी ए की वैल्यू क्या है, 100, और बी की वैल्यू क्या है, 50। बात समझ में आ रही है? दो चीज रखना सीखो केवल, प्लस की वैल्यू कब होती है और वैल्यू 150 कब होती है, ये रखना सीख गए आप, बहुत बढ़िया। दूसरा, कुछ की वैल्यू क्या होती है भाई, देखना जरा, कुछ की वैल्यू क्या होती है, 50-50। तो यहां पर कुछ की वैल्यू, सब्जेक्ट की वैल्यू 50, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, और ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है, देखो ये लिखा हुआ है। इसके अलावा जहां भी नहीं का इस्तेमाल होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया, देखो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। लेकिन कोई नहीं की वैल्यू क्या होती है भाई, कोई नहीं का मतलब होता है नो, ठीक है। यानी हम इसको पढ़ेंगे नो ए इज बी, ये बोलेंगे इसको इंग्लिश में, नो ए इज बी, नो ए इज बी। तो यहां पे नो का इस्तेमाल जो होगा वो किसके लिए होता है, देखो नेगेटिव है और 100, तो यहां पर होगा वैल्यू 100 और यहां भी वैल्यू होगी 100। और कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं की वैल्यू यहां होगी
50 100, 50 100, ठीक है। इसको आप दूसरी भाषा में नहीं को कोई नहीं कह सकते हो, तो यहां लिख लो भाई कोई नहीं, क्योंकि आप इसमें टेंशन में आ जाओगे क्या लिखवा दिया। एक हमारी होती है क्या, कोई, सम नॉट, नहीं, नो, नो का मतलब कोई नहीं, और ये भी नेगेटिव है, और इनकी वैल्यू क्या होती है 100 और 100, ठीक है। ये नोट कर लो आप लोग, इतना समझ में आया। इंग्लिश में भी आपको लिखवा देता हूं, हालांकि इसकी पीडीएफ दे दूंगा तो वहां से समझना आप। इसको बोलते हैं ऑल ए आर बी। दूसरा सम ए आर बी, नो ए इज बी, नो ए इज बी। अब सम ए इज नॉट बी, ये इंग्लिश हो गई इनकी, ठीक है। एसएससी सीजीएल में मॉक टेस्ट रीजनिंग में काफी डाउट है, जो भी डाउट है आप हमें भेजिए, ठीक है। पेड स्टूडेंट के लिए एक नंबर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अपना नाम लिख करके और अपने बैच का नाम लिख करके, कौन सा बैच है, आप इस नंबर पे 82 18 48 0365 पे आज भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, नाम लिख करके अपना व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, आपका ये नंबर जो है इस नंबर पे आप भेज देंगे, तो मैं वीकली आप सबके जो डाउट्स होंगे, केवल डाउट भेजना, इसमें फालतू की चीजें मत भेजना, वरना ब्लॉक हो जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं है। तो वीकली एक संडे या संडे में मैं एक क्लास लगा लूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनकी, तो फिर आपके जो डाउट्स हैं वहां क्लियर हो जाएंगे, तो आप वहां पे भेज देना डाउट्स, जेन्युइन डाउट होना चाहिए, फालतू का कोई फेसबुक व्हाट्सएप वाला डाउट नहीं होना चाहिए। फिगर से नहीं कराऊंगा मैं 150 से कराऊंगा, फिगर से नहीं कराऊंगा भाई, ठीक है। फिगर से मैं नहीं कराऊंगा विमल, फिगर से अब कोई नहीं कराता है, फिगर से 70% क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाते हैं फिगर से, यहाँ 99% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये टफ तरीका होता है, ये कठिन तरीका होता है, और ये आसान तरीका होता है, आप मेरे से ज्यादा नहीं जानते हो, ठीक है ना। अभी आपने वो बच्चों वाले क्वेश्चन किए हैं, तो आपको ये लग रहा है कि भैया ये तरीका बड़ा मस्त है फिगर वाला, अभी थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन करोगे ना, थोड़ा सा ढंग के क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगी चीजें। यहां इतना समझ में आया। अब इसके बाद हमें दो रूल याद रखने होते हैं, हमें दो रूल याद रखने होते हैं, वो रूल कौन कौन से हैं, वो रूल लिख लो। तो हमें रूल याद रखने हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आपके कथन में, स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट की वैल्यू अगर 100 है, ठीक है, तो आपका जो निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन होगा, उस कंक्लूजन ठीक से नहीं लिखा है, जो कंक्लूजन होगा उसकी भी वैल्यू 100 होनी चाहिए तो भी बन जाएगा, 50 होगी तो भी बन जाएगा। आप ऐसे समझ के चलो इसको कि अगर मेरे भाई आप कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कौन सा बैच है, तो जैसे ही आप क्लास को लाइव करते हो, माई कोर्स में जाते हो, तो माई कोर्स में जाओगे तो वहां नाम लिखा होगा बैच का, रीजनिंग स्पेशल 11 है, रीजनिंग स्पेशल 7 सितंबर वाला है, अक्टूबर वाला है, कौन सा उसका पूरा नाम मुझे भेज देना जो लिखा होगा, ठीक है, वही बैच का नाम होता है। तो यहां पर अगर वैल्यू आपकी 100 है, तो डेफिनेटली 100 भी बन सकती है और 50 भी बन सकती है, रूल नंबर 1 कहता है। यानी आप मान के चलिए आप फोन पे यूज करते हैं या पेटीएम यूज करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट का कोई भी आप जो है माध्यम से आप इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन पेमेंट का, तो मान के चलिए अगर आपके खाते में 100 रुपए हैं, तो क्या आप 100 रुपए का रिचार्ज कर सकते हैं उससे? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं।
क्या आप उससे 50 का रिचार्ज कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। चलो बहुत बढ़िया। ये रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आपके खाते में 50 रुपए हैं तो क्या आप 100 रुपए का रिचार्ज कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे सर, नहीं कर सकते। क्या आप 50 का रिचार्ज कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। यानी 100 से वैल्यू 100 भी बन जाएगी, 50 भी बन जाएगी, लेकिन 50 से केवल 50 वैल्यू बन पाएगी, 100 नहीं बन पाएगी। ये रूल नंबर 1 कहता है। और रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है भाई? 2 रूल नंबर ये कहता है भाई मेरे कि एक हमारे पास दे रखे कथन, ठीक है, एक हमारे पास है कथन यानी स्टेटमेंट। अगर कथन हमारा पॉजिटिव है तो हमारा जो निष्कर्ष होगा ना, निष्कर्ष, हमारा जो निष्कर्ष होगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर हमारा कथन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी ठीक होगा। अगर हमारा कथन दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ठीक होगा। अगर हमारा एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आना चाहिए, तभी ठीक होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। और अगर हमारे दोनों ही कथन नेगेटिव है, पहला भी कथन नेगेटिव है, दूसरा भी कथन नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में हमारा होगा नो रिलेशन, नो रिलेशन। और नो रिलेशन की कंडीशन में आपके इस वाले टाइप में सारे के सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, केवल पॉसिबिलिटी में सही होते हैं। ठीक है, इतना आप मुझे बताइएगा, आपको पूरा समझ में आ गया नहीं आ गया? देखो पहली क्लास ही आपको समझने लायक है, बाकी तो आप क्वेश्चंस को तोड़ोगे। यकीनन आप पहली क्लास को अगर समझ गए तो बाकी की क्लासेस में कुछ भी नहीं बचता है। आप मुझे बताओ, ये पूरा कंप्लीट हुआ कथन का प्रोसेस। कथन का प्रोसेस केवल इतना सा है, अभी आप लोगों को निष्कर्ष का प्रोसेस और समझना है। बताओ, इतना क्लियर हुआ? यानी कथन जो स्टेटमेंट होता है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। दो हमारे पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव हैं, जैसे सभी और कुछ वाले पॉजिटिव हैं, कोई नहीं कुछ नहीं वाले नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। यहां पर सभी की वैल्यू 150 होती है, कुछ की वैल्यू 50-50, कोई नहीं की वैल्यू 100-100, और सम नॉट की वैल्यू, सम नहीं होगा सम नॉट होगा। यार ये क्या लिख दिया है? सम नॉट। सम नॉट। और सम नॉट की वैल्यू क्या होती है? कुछ नहीं। और कुछ नहीं भी नेगेटिव होगा तो वैल्यू क्या होगी? 50-100। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ आप सबको? अब उसके बाद मैंने आपको रूल 1 बताया कि कथन में वैल्यू 100 है तो 100 50 दोनों हो सकती है, वैल्यू सही हो जाएगी। लेकिन 50 वैल्यू है तो 100 गलत है, 50 वैल्यू सही रहेगी। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है तो नो रिलेशन। नो रिलेशन की कंडीशन में क्या क्या होता है वो आगे चल के चर्चा करेंगे हम लोग। नो रिलेशन की कंडीशन को भी छोड़ दो यहीं पे। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं मेरे दोस्त कंक्लूजन की। ठीक है, कंक्लूजन यानी कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष, ठीक है भाई, क्या है? निष्कर्ष। निष्कर्ष हमारे कितने तरह के होते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 आपके होता है निष्कर्ष 100% ट्रू। 100% ट्रू। ट्रू मतलब सही। यानी आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, पूछा जाता है ना। आपको 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे रखे होंगे, बोला उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे आपको चूज करना है। दूसरा,
दूसरा बनता है, आप बताइएगा, आइदर कंडीशन बनती है नहीं बनती है? निम्न में से पहला सही या दूसरा सही है? आइदर और की कंडीशन, या इधर और भी कह सकते हैं इसको, यानी या तो पहला या वाली कंडीशन या दूसरा ये वाली कंडीशन बनती है आपकी। ठीक है, या तो पहला या दूसरा ये कंडीशन आपकी बनती है। तीसरा आपकी बनती है भाई कंडीशन पॉसिबिलिटी वाली, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, बोले ये बनने की संभावना है, कुछ ए बी है एक संभावना, इस प्रकार के क्वेश्चंस। फोर्थ हमारा कौन सा होता है मेरे दोस्त? 100% फॉल्स। फॉल्स मींस गलत, यानी कौन सा गलत है, गलत आपको निकालना होगा। निष्कर्ष दे रखे होंगे, कथन आपको निकालना है कौन सा कथन गलत है। ठीक है जी, ये 4 टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। और ये वाला जो लास्ट टाइप है हमारा, ये बैंक में बनता है, बाकी सारे के सारे हर एक एग्जाम में बनते हैं। ये टॉपिक हमारा बैंक का टॉपिक है, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 100% जो है ट्रू से। ये इतने प्रकार के हमारे निष्कर्ष होते हैं। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं मेरे से, फिर सीधा क्वेश्चन लिखता हूं मैं। देखिए, स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, यानी कथन लिख रहा हूं मैं। हिंदी में लिखूं कथन या इंग्लिश में लिखूं, ये बताओ। बाइलिंगुअल तो लिखना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पीडीएफ में तो आपको बाइलिंगुअल दे दूंगा मैं, कोई इश्यू नहीं है। यहां पर बताओ आपको हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिख दें? बताओ भाई, इंग्लिश में लिख लें? चलो, ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी। अब इससे कौन कौन से हमारे जो स्टेटमेंट हैं, इस स्टेटमेंट से कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं, कौन कौन से गलत हैं? सर हिंदी में लिखो, सर हिंदी में लिखो, हिंदी में। दीपक, अनुज, उमेश, मनीष, दिवाकर हिंदी में, प्रियंका कुमारी हिंदी में, मुकेश कुमार फिर से समझा दो। अभी तो तुम समझोगे धीरे धीरे, चिंता क्यों कर रहे हो, अभी तो बस स्टार्टिंग है। तो जैसे कथन लिखा मैंने, सभी ए बी हैं, तो आप लोगों को इसमें बताना है कौन कौन सा जो निष्कर्ष है वो सही है। मैं निष्कर्ष देता हूं आपको। पहला निष्कर्ष, ये निष्कर्ष है, देखो लिखा पहला मैंने, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। आप कुछ नहीं जानते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, इस हिसाब से पढ़िए। ठीक है ना, थोड़ा बहुत जानते हो उसको भूल जाओ। ठीक है, जितना भी जानते हो उसको भूल जाओ, नए सिरे से समझने का प्रयास करो। यहां पे मैंने कहा कुछ ए बी है, फर्स्ट टाइप कवर कर रहा हूं 100% ट्रू वाला। 3, सभी बी ए हैं। चौथा, कुछ भी ए नहीं है। पांचवा, कुछ ए बी नहीं है। चलो इन क्वेश्चंस को देखो और बताओ कि इस स्टेटमेंट से देखें तो कौन कौन से कंक्लूजन करेक्ट हैं। ठीक है विमल भाई, हिंदी में लिखना है, चिंता मत करो। 100 स्टूडेंट लाइव है, 100 में से कम 30-40 कमेंट होंगे कि सर हिंदी 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 हिंदी। चलो देखो भाई, यहां पर ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं कि सर सभी की वैल्यू क्या होती है, 100 इतना तो हम जानते ही हैं। और सभी वाला पॉजिटिव होता है। क्या दोबारा दिखा दूं आपको प्रश्न को? ये देखो, सभी वाला वैल्यू 150 होती है, 100 नहीं होती, 150 होती है, बिल्कुल सही। तो ये हमें एक गलती पकड़े में आ गई, वेरी गुड। तो सभी की वैल्यू 150 होती है। दूसरा, ये देखना जरा, सभी वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, यस सर, पॉजिटिव ही हमने लिए यहां पे। क्लियर है ये चीजें? अब हमें रूल याद रखने हैं। रूल 2 थे, एक पहला था कि भाई
100 से 100 वैल्यू ही बन सकती है, 50 भी बन जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें 50 से तो 100 वैल्यू नहीं बन सकती, 50 ही बनेगी। ठीक है, ये रूल कुछ मैंने आप लोगों को बताए थे। तो जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कुछ की वैल्यू क्या होती है सर, 50-50 पॉजिटिव सेंटेंस है। सबकी वैल्यू लिख लो पहले, बाद में तो आपको ऐसे रट्टा हो जाएगा कि आप इनको लिखोगे थोड़ी वैल्यू को। 50-50 पॉजिटिव सेंटेंस है, 150 पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसे लिख रहा हूं मैं 100-100? कुछ की वैल्यू देखना, पीछे 50-50 लिखवाई थी, सभी की वैल्यू 100-50 लिखवाई थी। अब कह रहा है कुछ नहीं की वैल्यू क्या थी, 50-100। और ये नेगेटिव सेंटेंस बताया था मैंने, नहीं लगाया तो नेगेटिव सेंटेंस है। कुछ नहीं, तो कुछ नहीं की फिर वैल्यू क्या है, 50-100, और ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो मेरे भाई देखो कथन कौन सा है, ये वाला, ये तो कथन है। अब इस कथन से अगर निष्कर्षों को देखें हम, तो हमें अच्छे से मालूम है, क्या मालूम है सर, कि जितने भी सर निष्कर्ष हैं जो पॉजिटिव होंगे वही ठीक हो सकते हैं। पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव तो कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन चौथा और पांचवा तो नेगेटिव है, तो आपने कहा सर तुरंत देखने के साथ इसको गलत कर दो। और अगर हम इसको देखें ए और बी वाले कंसेप्ट को, तो देखो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, 100। क्या 100 से 50 वैल्यू बन जाएगी सर? यस ऑफ कोर्स बन जाएगी। क्या बी की सॉरी, एक मिनट दोबारा देखो। कह रहा है कि भाई बी की वैल्यू यहां पे 50 दे रखी है, देखो 50, और बी की वैल्यू यहां भी 50 है। ठीक है, कोई इशू नहीं है सर। ए की वैल्यू यहां पर 100 है और ए की वैल्यू यहां कितनी दे रखी है, 50। तो क्या 100 से 50 वैल्यू बन जाएगी? यस सर, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, 100 वैल्यू से 50 वैल्यू बन रही है, देखो 100 से 50, 50 से 50 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही, ये भी करेक्ट है। तीसरा आपने देखा सर वी की वैल्यू यहां पर 100 है और यहां बी की वैल्यू कितनी है, 50, तो यहां 100 वाला तो गलत हो जाएगा सर। तो यहां पर पहला और दूसरा करेक्ट है, बाकी के तीनों गलत हैं लास्ट वाले। क्या आपको क्लियर हुआ यहां तक? क्या आपको ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार और समझेंगे हम लोग, एक बार और समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करेंगे। देखो कथन दिया, कथन दिया कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये कथन है। अब इसके जो निष्कर्ष हैं वो निष्कर्ष देखिए क्या है। निष्कर्ष दे रखा है पहला, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ये सही है गलत है? दूसरा, ये पहला है। दूसरा, कुछ बी ए नहीं है। ठीक है। तीसरा, कुछ बी ए है। चौथा, सभी बी ए है। बताओ, इसमें चेक करो और बताओ कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। फटाफट बताओ, देखो और बताओ इसका आंसर। ये स्टेटमेंट कथन है, ये निष्कर्ष कंक्लूजन है। बिल्कुल स्लोली स्लोली पढ़ा रहा हूं आपको, कल क्वेश्चन लगा दूंगा जिससे कि आपको बचा हुआ भी सब कुछ क्लियर होगा। बड़े आगे देखो, बहुत आगे बढ़ने से पहले आप छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश किया करो, जब भी मजा आता है। देखो यहां मैंने देखा भाई कुछ नहीं, तो कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है, 50-100, और ये सेंटेंस होता है नेगेटिव। तो जितने भी नेगेटिव होंगे, देखो ये नहीं है, नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस। तो क्या इन तीनों को देखने की जरूरत है? पॉजिटिव तो कभी ठीक नहीं हो सकते, गलत है। नहीं, ये तो नेगेटिव है ना, इसको छोड़ दो अभी, ये भी गलत है।
हमको चेक करना है ये नेगेटिव वाला, नेगेटिव की वैल्यू 50-100 होती है भाई, ठीक है। और ऊपर देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ रही है 100, और ऊपर ए की वैल्यू कितनी है 50। क्या 50 से 100 बनेगा? नहीं बनेगा। तो सारे के सारे आपके जो हैं वो गलत हैं, सारे के सारे गलत हैं। 2-3 सही हैं। 2-3 कैसे सही हो जाएंगे? 2-3 कैसे सही हो जाएंगे बताओ? किसी में भी 2-3 सही नहीं है यार। यहां पर वैल्यू देखो ना, ए की वैल्यू 50 है, 50 से 100 कैसे हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। ऊपर आपकी वैल्यू इस बी की 100 है और यहाँ बी की आपको 50 दे रखी है, तो बन जाएगा, लेकिन ये तो नहीं बनेगा। कंप्लीट बनना चाहिए ना, लेकिन थोड़ा चेंज करो। कोई ए बी नहीं है, ये है आपका सेंटेंस। अब पांचवा एक और दिया मैंने, कोई बी ए नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। इसमें बताओ कौन कौन से सही हैं? बताओ इसमें कौन कौन से सही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता ना करें, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी मेरे भाई, एक एक चीज क्लियर होगी। बताओ इसका आंसर। देखो अब ध्यान दो। तो यहां पर मेरे दोस्त हमने देखा कि जो कथन है वो कथन हमारा ये वाला है, ऊपर कथन हमारा ये वाला है। अब इस कथन में हम देख पा रहे हैं कि कोई, कोई का मतलब होता है कोई नहीं का मतलब 100 वैल्यू, यहां भी 100 वैल्यू है, देन ये भी 100 वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? दोनों वैल्यू 100 है। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़े तो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव ही सही होंगे। देखो ये पॉजिटिव है तो ये तो गलत है, देखने के साथ क्लियर कर दिया। ये वाला पॉजिटिव है, ये गलत कर दिया आपने, तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं। ये पॉजिटिव है, ये भी गलत कर दिया आपने। ये तो नहीं लगा है, नेगेटिव होगा, ये नहीं लगा है, नेगेटिव होगा। तो केवल इन दोनों में से आपको चूज करना है कौन सा सही है, बाकी इन दोनों को तो हटा ही दो, डिलीट कर दो अपने इसमें से। ठीक है, इसको भी डिलीट कर दो, ये भी पॉजिटिव है, इसको भी हटाओ, ये भी गलत होगा। अब बात बनती है कि इन दोनों पे अटकी हुई है बात, इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। चलो ऊपर ले जाओ इसे, ये है हमारे। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये है मान के चलो पहला। अब पहले में आप देखो कोई बी, कोई का मतलब होता है 100 वैल्यू, और ए की वैल्यू भी 100 है। देखो दो चीजें केवल चेक करनी है भाई। यहां पर देखो आप, बी की वैल्यू कितनी है सर? 100 है। क्या यहां भी 100 है? यस। ए की वैल्यू 100 है, यहां भी 100 है सर। ऊपर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है सर। तो ये बिल्कुल 100% सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है। उसके अलावा दूसरे को देखें, कुछ ए बी नहीं है, कुछ की वैल्यू क्या होती है? 50, 100। अब ए की वैल्यू क्या क्या है इसकी? 100, 100 से 50 बन जाएगा बिल्कुल। बी की 100, 100 से 100 बन जाएगा बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव भी है। तो ये दोनों आपके जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये दोनों आपके क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये है आपका जब आपको सिंगल सिंगल जो है दे रखा हो। अब आगे बढ़े हम, तो आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस रखने का प्रयास करता हूं मैं आप लोगों के सामने। तो मैं यहां पर लिखता हूं भाई साहब, मुझे बताना आप कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। ये मैंने कथन आपके सामने दिया, कथन नंबर 1।
कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और सभी भी, या इसको भी छोड़ो, कुछ बी सी है। ये लिखे हुए हैं 2, 1 और 2। अब इसके बाद कुछ निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या कह रहा है ध्यान से देखना। कुछ भी ए है, सभी भी ए हैं, ठीक, कुछ सी भी है, सभी सी भी हैं, कुछ भी सी नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, अपने दोनों रूल देखो और इनकी वैल्यू को रख के देखो, बताओ कौन से सही है कौन से गलत है, फटाफट देखो। इसमें बताओ, नहीं दोनों सही नहीं है, ये दोनों कथन है, दोनों के दोनों कथन है, ये निष्कर्ष है नीचे। अभी छोटे छोटे निष्कर्ष दे रहा हूं, ध्यान से केवल छोटे छोटे निष्कर्ष को करते चलो, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करवाएंगे, आप खुश हो जाओगे देख करके। करो जल्दी फटाफट। कहाँ गया भाई? चलो तो देखो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि भाई ये चीज देखिए आप लोग कि यहां पर कुछ की वैल्यू क्या होती है 50-50, ठीक है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है कुछ वाला, कुछ की वैल्यू 50-50 होती है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। देखो इससे मिलके बनेगा तो भी पॉजिटिव होगा, इससे मिलके बनेगा तो भी पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव में मिलके बनेगा तो भी पॉजिटिव, यानी हर केस में आपके पॉजिटिव ही सही होगा, नेगेटिव तो डेफिनेटली आपका सही होना है ही नहीं, ठीक है। तो अगर इन दोनों से मिलके भी बनेगा तो भी पॉजिटिव होगा। तो यहां लगाए नहीं, यहां लगाए नहीं, तो ये दोनों तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप लोग इन दोनों को तो गलत कर देंगे। इसका नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 6 दोनों गलत है, ये तो दोनों गलत हो गए अभी से। अब उसके अलावा हम लोगों ने पहला देखना है, पहला कह रहा है बी और ए, कुछ की वैल्यू है तो 50-50 वैल्यू होती है, 50-50 पॉजिटिव सेंटेंस है। देखो जरा बी और ए कहाँ है, तो भाई बी और ए पहले वाले सेंटेंस में है और बी की वैल्यू 50 है, ए की भी 50 है, ये करेक्ट है, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद कह रहा है सभी बी ए है, तो सभी की वैल्यू होती है 150, और यहां क्या देखना, बी की वैल्यू ऊपर 100 है, देखो बी की वैल्यू ऊपर 100 नहीं है, कितनी है 50 है, तो ये गलत है, तो ये गलत है, बात समझ में आ रही है। उसके अलावा हम लोग देखें कुछ सी बी है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और सी और बी की वैल्यू देखें तो सी यहां है बी यहां है, दोनों की वैल्यू 50-50 है, और यहां भी 50-50 है, ये भी 50 ये भी 50, तो ये भी सही है। चौथे में देखें तो सभी की वैल्यू होती है 150,
और सी की वैल्यू यहाँ 100 दे रखी है, देखना सी की वैल्यू 100 है क्या? नहीं है, 50 है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये सारे के सारे एक या दूसरे से, या तो पहले से या दूसरे सेंटेंस से मिलकर बने हुए थे। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है ना, एकदम क्लियर? क्लियर नहीं दिख रहा है सर? सोनू कुमार कह रहे हैं माइनस का मतलब घटाना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे वही तो चल रहा है, जोड़ना घटाना ही चल रहा है, और क्या चल रहा है? सोनू कहाँ थे तुम? गायब थे क्या जब से क्लास ले रहे थे कि नेगेटिव का मतलब घटाना पड़ता है? क्या घटाओगे इसमें? कुछ प्लस माइनस है क्या? अरे यहाँ केवल वैल्यू देखनी है, दो वैल्यू है, 100 से 100 वैल्यू बन सकती है, 50 भी बन सकती है, 50 से 100 वैल्यू भी नहीं बन सकती और 50 वैल्यू बन सकती है। वो चीज चेक करनी है कि घटाना है। घटाने के लिए इसमें क्या घटाया मैंने, बताओ कहां से क्या घटाया है? ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग को खोल करके बैठो। ठीक है, माइनस मतलब घटाना पड़ता है, वाह गजब। चलो नेक्स्ट, आगे देखो मेरे भाई, यहां पर मैंने लिखा सेंटेंस नया। मैंने कहा, ये लिखता हूं मैं कि कुछ भी सी कुछ भी सी है, कुछ भी सी है। चलो इसको रहने दो, अभी अभी मत लिखो इसको। ठीक है, दूसरा जो लिखो क्वेश्चन वो ऐसे लिखो, कथन स्टेटमेंट, कुछ बी सी नहीं है, पहला। और दूसरा है यहां पर, कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, कुछ सी बी नहीं, डी लिखो, कुछ बी कुछ सी डी है। अब ये दो हमारे कथन दे रखे हैं, एक और दो, दोनों क्या है? कथन है, स्टेटमेंट है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा हमने कंक्लूजन लिखने हैं, निष्कर्ष लिखने हैं। निष्कर्ष क्या है, ध्यान दो, निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है कि कुछ सी बी नहीं है। ठीक है, दूसरा, कुछ डी सी नहीं है। तीसरा, कुछ भी डी है, नहीं डी छोड़ो, ये नहीं, कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी, कोई भी सी, कोई भी बी, कोई भी बी सी नहीं है। कुछ डी सी है। पांचवा, सभी डी सी हैं। इनको करो पहले आप लोग, इनको करिए फटाफट सभी लोग, इनको ध्यान से देखो और करो भाई ध्यान से। करो। हरिओम कह रहे हैं कि सर 150 कहां से आया? अरे रास्ते में मिला था, वहीं से उठा लाए। तुम्हें नहीं मिला था क्या? बेटा क्लास को शुरू से देखा करो, 6 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 6:10, 6:05, 6:04 पे, तो आ जाया करो टाइम से, ठीक है ना? वो 2-4 मिनट इसलिए लेट हो जाती है कि स्टूडियो घर से थोड़ा दूर है, तो मैं जो है क्लास लेकर के आपकी 3:30 से 4:30 क्लास लेकर के निकल जाता हूँ गेम खेलने के लिए।
तो वहां 4:30 से 5:30 खेलता हूँ मैं। 4:30 बजे निकलता हूँ यहाँ से, तो 15 मिनट लगती है ग्राउंड में जाने में, तो लगभग वही 5 बज जाते हैं लगभग पहुंचते पहुंचते। तो 5 से 5:45 तक लगभग मैं खेलता हूँ, उसके बाद सीधा चला आता हूँ और मुंह धो करके सीधा लग जाता हूँ वही पढ़ाने के लिए। तो बीच में थोड़ा ट्रैफिक भी हो जाता है हल्का फुल्का, और कभी कभी कोई गेम 2-4 मिनट लेट या शुरू में होता है तो बीच में छोड़ के आना पड़ता है मुझे। तो इस वजह से थोड़ा सा 2-4 मिनट इधर उधर हो जाती हैं। 1, 2, 4 ये आंसर कर रहे हो, देखो भाई ध्यान दो भाई। जैसे ही मैंने देखा कि सब कुछ सी बी है, तो मैंने सी और बी के बारे में चर्चा करनी है कि सी और बी है कहां। तो हम लोग दिमाग लगाएं कि सर सी ये रहा और बी ये रहा, नेगेटिव सेंटेंस है ये क्योंकि नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सर यहां पर सी और बी जो है वो सी और बी पहला वाला है, और पहले से नेगेटिव ही सही होगा, हो सकता है। तो यहां मैं जानता हूं कि कुछ की वैल्यू 50-100 होती है नहीं होती है, और यहां भी वैल्यू 50-100 दे रखी है। लेकिन यहां पर उल्टी दे रखी है कि बी की वैल्यू 100 है, और यहां देखना बी की वैल्यू कितनी है 50। क्या 50 से 100 वैल्यू बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। 50 से 100 वैल्यू नहीं बनेगी, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। उसके अलावा हमने देखा कुछ डी सी नहीं है, डी और सी। तो भाई डी और सी आप देखोगे तो दूसरे वाले स्टेटमेंट से बनेगा, और दूसरा हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन पाएगा? नहीं बनेगा। ये आपने देखा है रूल नंबर 2 में। उसके अलावा कह रहा है कि कोई बी सी नहीं है, बी और सी की बात कर रहा है, तो देखो बी ये रहा और सी ये रहा दूसरे वाले से। तो यहां दोनों की वैल्यू, एक की वैल्यू 50 है, एक की 100 है, लेकिन यहां देखो दोनों की वैल्यू क्या है 100-100। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 100 है, जबकि बी की वैल्यू ऊपर 50 है, यहाँ 100 दे रखी है, तो ये भी गलत है। आगे देखो कुछ डी सी है, कुछ डी सी है, तो सी और डी की बात करें तो सी और डी ये रहे। अब डी की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू 50, और ये पॉजिटिव भी है। भाई ये पॉजिटिव है, सही है, पहला रूल तो फॉलो कर रहा है। दूसरा रूल का क्या कह रहा है कि भाई यहां पर कुछ की वैल्यू 50-50 होती है, ठीक है, कि डी की वैल्यू 50 है, तो यहां भी देखो डी की वैल्यू 50 है, बिल्कुल सही है। सी की वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू सही है, तो ये करेक्ट है चौथा वाला। तो यहां पर चौथा आंसर दिया है सोनू ने, सोनू करेक्ट आंसर दिया आपने। उसके अलावा आपने कहा है कि सभी डी सी है, सभी डी सी है, तो डी और सी देखो यहां पर सभी की वैल्यू होती है 100, और ये कुछ की वैल्यू 50, ये आ गई यहाँ पे 50, तो 100 की वैल्यू, सभी की वैल्यू 150 होती है। तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी है 100, ऊपर देखना डी की वैल्यू क्या है 50। क्या 50 से 100 वैल्यू बन पाएगी? नहीं। क्या आपके फोन में 50 रुपए है, 100 रुपए का रिचार्ज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से आपका जो है ये भी गलत है। यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कोई डाउट किसी को मेरे भाई? चलो, तो ये आपके जो है आज मैटर था। कल ये पूरा टाइप होकर के आएगा, हम इसको टाइप करवा देंगे, और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे टाइप करके। ये आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर था ये हमने समझ लिया। कल थोड़ा सा क्वेश्चन अब टफ करेंगे हम, क्योंकि अभी तक हमने केवल ये सीखा है कि केवल सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन किस तरीके से बनते हैं। कल हम जोड़ना सीखेंगे दोनों कथनों से मिलकर के कैसे निष्कर्ष बनेगा। ठीक है, तो इस क्लास को अगर आपने बीच में से देखा है तो दोबारा से इसको शुरू से देखना, जब भी समझ में आएगा कल। और अगर आपने शुरू से देखा भी है और थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप दोबारा से मेरे भाई पूरी वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देखिएगा, तो आपको डेफिनेटली चीजों को समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, इसकी पीडीएफ अभी मैं अपने टेलीग्राम पे डलवा देता हूँ, कंपटीशन गुरु वाले टेलीग्राम पे, वहां से पीडीएफ देख लेना। अगर कोई नोट नहीं कर पाए चीजों को तो इस क्लास की वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सही है, चलो थैंक यू वेरी मच। आज का समय हो गया आपका 6 बजने में, केवल 7 बजने में कुछ ही समय बाकी है। आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होगी यूट्यूब पर, तो वहां आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।